हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सर्किल और सेमी सर्किल दोनों का एरिया और जो है परिमिति, क्षेत्रफल और परिमिति निकालना सीख लिए थे। आज हम लोग देखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम लोग देखते हैं तो ये मान लेते हैं एक वृत्त है, इसका सेंटर O है। यहाँ से अगर हम लोग एक त्रिज्या इधर खींचें और एक इधर खींचें तो ये कुछ कोण बनाएगा। तो ये मान लेते हैं ये थीटा कोण बना रहा है। तो ये नाम अगर हम लोग दे देंगे, ओ हो गया AB, तो ये जो बना हमको जो ये एरिया जो है OAB, ये एरिया यही कहलाएगा त्रिज्यखंड। तो किसी वृत्त में हम लोग जो है सैकड़ों त्रिज्यखंड इसको हम लोग इसमें बना सकते हैं। तो डिपेंडिंग करता है, उसमें जो निर्भर करता है किस पर, उसका एंगल पर, कितना एंगल बना रहा है। तो इससे रिलेटेड हम लोग पहले कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, उसके बाद इस पर सवाल बनाएंगे। त्रिज्यखंड, इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। पहला त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर थीटा बाय 360। चाप AB बराबर पाई r थीटा बाय 180। तो ये अगर पूछा जाएगा चाप, ये AB, इसका लंबाई अगर पूछा जाएगा A से B तक की लंबाई, इसको हम लोग चाप बोलते हैं। तो जो है इसका इस पर निकालेंगे पाई r थीटा बाय 180, जहाँ r बराबर हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा पाई का वैल्यू 3.14 और थीटा जो है एंगल, जितना एंगल बना रहा है वो थीटा है, इसके जगह पर वैल्यू लिखेंगे। अब त्रिज्यखंड की परिमिति, तो अगर ऐसे हम लोग देखना चाहें तो इस R को लेंगे, इस R को, ये दोनों तरफ R हो गया और बाकी बचा जो है चाप AB की लंबाई, तो ये लिख देंगे हम लोग R प्लस चाप AB, या फिर R प्लस R 2R हो जाएगा, 2R प्लस चाप AB, या फिर इसको लिखें 2R प्लस चाप का वैल्यू निकाल चुके हैं पाई r थीटा बाय 180। तो अगर पूछा जाएगा चाप AB की लंबाई कितना होगा, ये AB की लंबाई, तो इससे हम लोग निकालेंगे। और वही अगर पूछा जाएगा त्रिज्यखंड का परिमिति क्या होगा, परिमिति या परिमाप,
तो इसमें इसका r प्लस r 2r हो जाएगा, और चाप ए बी की लंबाई ये इसमें इंक्लूड करेंगे, तो 2r प्लस पाई r थीटा बाय 180। ये हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप और इसका परिमिति निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग देखते हैं वृत्तखंड। वृत्तखंड कैसे निकालेंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग लाइन खींच दें ए और बी, ये दोनों लाइन को मिला दें इसमें, तो त्रिज्यखंड का जो है ऊपर वाला भाग जो है क्या है, त्रिभुज जैसा बन रहा है, और ये क्या है, वृत्त का लगभग समझ सकते हैं चौथा भाग। ये जो हम लोग कलर कर रहे हैं, ये कहलाएगा वृत्तखंड। इसी को हम लोग बोलते हैं, जो कलर पार्ट है वृत्तखंड। तो यहाँ पर भी दे सकते हैं नाम ए सी बी, ये हो जाएगा वृत्तखंड हो जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं वृत्तखंड या सेगमेंट। तो अब निकालना है हमको वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो ये पूरा एरिया का जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूरा हो गया, ओ ए सी बी, ये पूरा पार्ट हो गया त्रिज्यखंड। इसमें अगर हम लोग ये वाला पार्ट ए सी बी इसको घटा देंगे, नहीं ए सी बी नहीं, इसको हम लोग घटा देंगे त्रिज्यखंड में ओ ए बी, तब बाकी ये पार्ट बचेगा, इसी का त्रिज्या इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस, उसके बाद इसमें घटा देंगे हम लोग इस एरिया को 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। और एक फॉर्मूला का इसमें जरूरत पड़ेगा, वृत्तखंड की परिमिति। तो इसमें भी हो जाएगा ए बी प्लस चाप ए सी बी, ये लंबाई हो जाएगा ए से बी यहाँ तक की दूरी, और उसके बाद ये चाप ए सी बी इसका दूरी। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस पाई आर थीटा बाय 180। तो इसमें त्रिज्यखंड और वृत्तखंड में जो है जनरली पूछा जाता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ही निकालने के लिए पूछा जाता है, क्योंकि ये सभी इसमें कैलकुलेशन में बहुत लंबा हो जाता है। तो इसका हम लोग वो याद रखेंगे, उसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360, वो इम्पोर्टेंट है, वो सभी एग्जाम में पूछा जाता है। अब इस पर हम लोग कुछ सवाल बना लेते हैं।
एक वृत्त की त्रिज्या 3.6 सेंटीमीटर है, तो उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो एक वृत्त का त्रिज्या जो है 3.6 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यही फिगर फिर से बना दें, तो यहाँ से हम लोग बनाए थे इसका त्रिज्यखंड, ये हो गया, ओ हो गया सेंटर, 3.6 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये भी हो गया 3.6 सेंटीमीटर। तो इसमें छूट गया है थीटा, जबकि थीटा बराबर 60 डिग्री है। बिना थीटा तो निकलेगा नहीं इसमें। कोण जब तक कितना कोण बना रहा है, ये बना रहा है 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो अब हम लोग निकाल देंगे फॉर्मूला से, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360। पाई हो गया आर का वैल्यू 3.6 गुना 3.6 गुना 60 बाय 360। ये 6 बार में कट जाएगा, ये 0.0 बार ये हो जाएगा 2.16 पाई। तो ये निकल जाएगा, सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे। ये इम्पोर्टेंट है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसको निकालना हम लोग याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक घड़ी की घंटे की सुई एक घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। 4 घंटे में घंटे की सुई द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल ज्ञात करें। कह रहा है एक घड़ी की जो है घंटे की सुई की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो 4 घंटे में उस घड़ी की सुई के द्वारा कितना क्षेत्रफल तय किया जाएगा। तो मान लेते हैं ये घड़ी है, तो 4 घंटा में कितना दूरी, तो इसमें एंगल हमको जो है खुद से समझना होगा कि इसमें कितना एंगल बन रहा है, वो खुद से निकालना होगा। इसमें दिया हुआ नहीं है एंगल। तो 4 घंटा में तो मान लेते हैं कि जो है
यहाँ पर आ रहा है, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। 4 घंटा यहाँ, तो पूरा जो है अगर घड़ी का सुई घूमेगा तो कितना कोण बनाएगा? 360 डिग्री। तो 360 डिग्री बना रहा है कितना घंटा में? 12 घंटा में। 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो 1 घंटा में 360/12 हो जाएगा। इसीलिए हमको निकालना है 4 घंटा में कितना कोण बनाएगा। तो ये हो जाएगा 12 36, 30 हो गया। 30 × 4 120। यहाँ से हम निकाल लिए हैं थीटा का वैल्यू 120 डिग्री। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो πr² θ/360। तो ये हो जाएगा पाई, r का वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। थीटा का वैल्यू 120/360, 12 36, 3 बार में। तो ये हो गया π/3 सेंटीमीटर है, तो हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से हम लोग निकालेंगे इसको। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस पर। छः सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें। यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है तो इसमें दो ही चीज़ का ज़रूरत पड़ेगा। r बराबर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और कोण दिया हुआ थीटा बराबर 60 डिग्री। तो इसमें फिगर बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते हैं, उससे कुछ खास फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि कोई इसमें सिंबल इसमें चेंज हो नहीं रहा। ये थीटा हो गया 60 डिग्री, r का वैल्यू 6 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर, OAB इस तरह से दे दीजिए। तो त्रिज्यखंड का 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालें यदि त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है। इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ये हो जाएगा πr² θ/360। तो ये हो गया पाई, r का वैल्यू 6 का स्क्वायर तो 6 × 6, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री बाय 360, 6 बार में कट जाएगा 60, 6 कट गया। तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से आज हम लोग वृत्तखंड त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना सीखे। तो इसमें से जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से मेंसुरेशन का जो है पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।